निवेदन इतना है कि मेरी बेटी को आपके साथ ब्याहना चाहता हूं। बेटी? हाँ। कौन बेटी? जामवंत कहता है जामवंती। कौन जामवंती? जामवंत ने कहा जब आपने राम अवतार लिया था मैंने आपसे कहा था कि मेरी बेटी आपसे विवाह करना चाहती है। हाँ। फिर आपने क्या कहा था? भगवान बोले याद नहीं। जामवंत बोला आपने कहा था कि अभी राम अवतार में एक पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूं, जब मैं द्वापर में आऊंगा कृष्ण अवतार लूंगा तब तुम्हारी बेटी से विवाह करूंगा, अभी नहीं कर सकता। आपने विवाह नहीं करा मेरी बेटी से। तो मैंने कहा था मेरी बेटी जब तक तो बूढ़ी हो जाएगी, आपने वर दिया था जब तक मैं विवाह नहीं कर लेता तब तक बूढ़ी नहीं होगी। मेरी बेटी त्रेता से द्वापर तक आज भी जवान है, आज भी युवान अवस्था में, बूढ़ी नहीं हुई है। आपको विवाह करना है उससे, आपको विवाह करना है उससे। भगवान बोले कैसी लगती है जामवंती? जामवंत मुस्कुरा के बोला मेरे जैसी लगती है। भगवान बोले तू तो रीछ है। अब जामवंत कौन? भालू, रीछ। अब मुंह इतना लंबा, भालू देखा है सब लोगों ने, रीछ देखा है? इतना लंबा मुंह, पूरे चेहरे पर बाल, शरीर पे बाल, पूरा शरीर पे बाल ही बाल। तो भगवान बोले, जामवंत बोला मेरे जैसी लगती, बिल्कुल तेरे जैसी, बिल्कुल। भगवान बोले तेरे जैसा ही मुंह लंबा है। अब रीछ का मुंह कैसा होता है? तुमने देखा हो राम कथा में जामवंत थे, उनका मुंह कैसा? तो बिल्कुल तेरे जैसा, बिल्कुल मेरे जैसा। भगवान बोले हो गया कल्याण। भगवान बोले मेरे लिए ऐसी लड़की रखी थी? जामवंत बोला प्रभु शादी तो करना पड़ेगी। भगवान बोले कहाँ है जामवंती? बुला उसको। जामवंती को बुलाया तो पूरे शरीर पे बाल ही बाल हो रहा है, लीच जैसा मुंह हो रहा, पूरा शरीर भयंकर, नख भयंकर। भगवान ने कहा जामवंती तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हूं, मना नहीं है। अगर मैंने वचन दिया राम अवतार में तो मैं शादी करूंगा, पक्का है। पर शर्त एक है, क्या? जब तक मैं नहीं बोलूं तुम किसी को मुंह मत दिखाना, पूरा शरीर ढक के रखना, पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए, एक अंश भी नहीं दिखना चाहिए। जामवंती बोली नहीं दिखाऊंगा। बात भी मत करना जब तक मैं नहीं बोलूं, बिल्कुल नहीं करूंगा। और जामवंती कपड़े पहनी, ऐसा लंबा लहंगा जिसको आज के जमाने में लॉन्ग लहंगा कहते हैं, ऐसा लंबा लहंगा जामवंती ने पहना, खूब लंबे लंबे वस्त्र पहने, इतना घूंघट डाल लिया। भगवान ने उसके साथ विवाह कर दिया, ले गए। और विवाह कर कर भगवान सबसे पहले पहुंचे रुक्मणी के पास। रुक्मणी जी थाली लेकर आई, मेरा पति आया, प्रभु आया। आरती उतारने के लिए जैसी थाली लाई तो पूछ लिया ये कौन है? भगवान बोले मेरी धर्म पत्नी। तो रुक्मणी जी बोली मैं थी तो सरी। भगवान बोले गिफ्ट में मिली। तो गिफ्ट में मिली तो हर किसी को उठा लाओगे? भगवान बोले गिफ्ट का माल कौन छोड़ के आता है? कन्यादान में जब लड़की की शादी होती है भंगार जैसी अलमारी देते हैं, कुंदा ही निकल जाए, तो भी लोग 10,000 की शादी है, ध्यान रखना, भंगार जैसी अलमारी, तो भी 10,000 की गाड़ी लोडिंग करेंगे और इतनी दूर से वो अटाले के सामान लेके आएंगे, क्योंकि गिफ्ट का है। अब गिफ्ट का सामान कौन छोड़ गया? लेके आए। अब रुक्मणी जी बोली तो इसने इतना घूंघट क्यों करा है? भगवान बोले इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर कि तू तो पांव की धूल नहीं लगे रही रुक्मणी उसके। रुक्मणी जी बोली मेरे से ज्यादा सुंदर, और नहीं तो। रुक्मणी जी ने कहा जरा मुंह खोल तो रही, मुंह खोल। अब रुक्मणी, भगवान ने कहा था मुंडा मत दिखा देना, पकड़ के घूंघट बेटी, अरे मुंह तो खोल। रुक्मणी जी बोली थी बोलती भी नहीं, क्या गूंगी है? बोलती तो खूब है पर सुंदर इतनी है, तेरे से कौन मुंह मिला है? तू तो पांव की धूल नहीं लगे उसके। और रुक्मणी जी ने कहा बता इतनी सुंदर? हाँ, आए मुंह दिखा। रुक्मणी जी घूंघट हटाने लगी, ये हटाए, पकड़ ली जम के, अरे घूंघट खोल। इतने में रुक्मणी जी को क्रोध आ गया, थाली रखी नीचे, हाथ में लिया जल। अरे सुंदरता का तुझे इतना अभिमान है जामवंती, तो मैं तुझे श्राप देती हूं कि जितनी सुंदर मैं हूं बस उतनी सुंदर रह जा, बस जा। और जल छोड़ दिया। भगवान कोनी मार के बोले अब खोल ले।
अब खोल, क्योंकि रुक्मणी ने कहा जितनी सुंदर मैं हूं बस उतनी सुंदर रह जा। अब खोल ले तू। रुक्मणी ने जो जामवंती ने पल्लू हटाया, जामवंती भगवान के चरणों में पड़ गई। तेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता चतुर नारायण, गजब का काम करा। ना औषधि खिलाई, ना बूटी खिलाई, 1 मिनट में रीछड़ी के इंसान बना दिया। गजब। अब रीछ की छोरी रीछड़ी, अपन क्या ना बांदरा की छोरी बांदरी, बकरी की छोरी बकरी, ऊंट की छोरी ऊंटनी, जैसे रीछ की छोरी रीछ। और तूने गजब करा रे दाता, गजब मेरे कन्हैया ने तूने सुंदर बना दिया। गजब का चतुर नारायण है तू, गजब।